लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जेएसएससी उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा जो कंडक्ट करवाया गया था फ्रेंड्स 2019 में, उसका मैं क्वेश्चन के साथ साथ कुछ के साथ साथ डिस्कशन लेके आऊँ जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट मैं करता हूँ आप लोगों का क्लासेस आज। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो भी उत्पाद सिपाही का परीक्षा आप लोग देने वाले हैं रनिंग के बाद, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को पहला पूछा JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ फ्रेंड, JEGRAS क्या होता है। देखिए यह एक ऑनलाइन सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली है। यानी फ्रेंड सिंपल वे में याद रखिए, JEGRAS एक ऑनलाइन सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑनलाइन गवर्नमेंट विशिष्ट अकाउंटिंग सिस्टम होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन करता है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 20 से 25%। ये आप लोग को याद नहीं करना है, जो मैं बोलूँगा नहीं याद करना आपने, क्योंकि ये आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा सर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। झारखंड का राज्य पशु क्या है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स सबसे इजी क्वेश्चन है, झारखंड का जो राज्य पशु है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा हाथी। क्या होगा, हाथी होगा। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में देख लीजिए। वही बात करते हैं झारखंड का राजकीय पशु पक्षी सब याद कर लिया आप लोग। पक्षी ऑलरेडी पता होगा, कोयल होता है। तो आप लोग झारखंड का जितना भी राज्य है राजकीय है सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। विश्व कौशल सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड ये 2019 का था, लेकिन ये आप लोग क्वेश्चन इस साल नहीं आने वाला, लेकिन मैं आप लोग बता इसका राइट आंसर होगा रांची। क्लियर है, वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इन्हें हाल ही में 2019 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था जो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को अगर 2024 में एग्जाम देते तो फ्रेंड्स आप लोग पद्म श्री या पद्म विभूषण याद कर लीजिए किससे मिला था, ये याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सा एजेंसी का स्थापना की गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में जिस एजेंसी का उद्घाटन किया गया था, स्थापना किया गया था, उसका नाम था JREADA। JREADA जिसका स्थापना हुआ था 2006 में हुआ था, जेराडा का। क्लियर, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2250 करोड़ कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की थी। झारखंड का दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। झारखंड की दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम स्थल लातेहार या छोटा नागपुर का पठार होता है। क्लियर है, ये आप लोग ये याद रखना पड़ेगा। और फ्रेंड दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसे बोलते हैं ब्राकर नदी। और ब्राकर नदी का जो उद्गम प्लेस है पद्मा से होती है। क्लियर है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और दामोदर नदी में कुल 8 बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़ों की पहचान करें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप लोग को बेमेल जोड़ को बताना है। सबसे पहले दीपिका कुमारी, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पता है दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। क्लियर है, वही बात करते हैं MS धोनी का। तो MS धोनी का संबंध क्रिकेट से है। वही बात करते हैं प्रतिमा कुमारी का। तो फ्रेंड्स प्रतिमा कुमारी का जो संबंध है ताइक्वांडो से है, ताइक्वांडो से। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ताइक्वांडो से इसका संबंध होता है। वही बात करते हैं जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा का भी हॉकी से है। तो यानी यहाँ क्वेश्चन पूछा कौन सा बेमेल है, यानी गलत कौन था, तो ऑप्शन नंबर 3 लगा सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि प्रतिमा कुमारी का संबंध किससे, ताइक्वांडो से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। निम्नलिखित में से 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा स्वर्ण पदक जो 2010 में जो खेला गया था, उसमें स्वर्ण पदक जो जीता गया था राष्ट्रमंडल खेल में, वह भारत की तरफ से या झारखंड के रहने वाले दीपिका कुमारी ने जीता था। दीपिका कुमारी ने जीता था, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। यानी कौन सा पर्व ऐसा होता है जो अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा और उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो ये जो राइट होगा फ्रेंड्स का आंसर ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, इसका आंसर होगा जावा। क्या होगा, ये जावा आंसर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन की पहचान करना पर्व का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिख रहा। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेते हैं। देखिए गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है
और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है किसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल का भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो फ्रेंड इस फेस्टिवल को क्या कहते हैं? ऑलरेडी अगर आप लोग गांव से बिलोंग्स करते हैं तो सरहुल लगा सकते हैं। क्या होगा ये? सरहुल लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सरहुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सरहुल फेस्टिवल दो प्रकार के होते हैं। देखिए मैं आप लोगों को कुछ कुछ डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा सरहुल फेस्टिवल चैत्र और वैशाख दोनों महीने में मनाते हैं। एक होता है फ्रेंड फल सरहुल, एक होता है फूल सरहुल। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक होता है फल सरहुल, मैं दोनों बताता हूँ क्योंकि दोनों पेपर में पूछता है। एक होता है फ्रेंड फल सरहुल, एक होता है फूल सरहुल। ये दोनों में डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ कहाँ मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड फल सरहुल जो मनाया था ये उत्तर रांची में मनाया था, उत्तर रांची में मनाया था। वही फूल सरहुल जो मनाया था दक्षिण रांची में मनाया था। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो सरदारी आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोगों को बताया था मैं सरदारी आंदोलन कब हुआ था। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा ये 1858 के समय हुआ था, जो कि सबसे पहले संगठित आंदोलन था। क्लियर है? तो सरदारी आंदोलन कब हुआ था? 1858 के समय हुआ था, और ये 1858 से लेके चला था। मैं लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये जो आंदोलन चला था 1858 से लेके चला था 1895 के बीच चला था सरदारी आंदोलन। क्लियर है? और फ्रेंड्स ये इसमें जो मेन नेतृत्व करता था विभिन्न मुंडा सरदार थे, विभिन्न मुंडा सरदार थे। अब फ्रेंड्स इसका जो मोटो था मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें बलातु श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष के कारण हुआ था। बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए गए वृद्धि के कारण हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर हुआ डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या लिख रहा। ताना भगत आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ताना भगत आंदोलन सबसे पहले ये अहिंसात्मक रूप से किया गया आंदोलन था, जो कि 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल 1914 में 21 अप्रैल 1914 को किया गया था। क्लियर है? और फ्रेंड्स ये गोवा के नोवा मुंडी से स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सॉरी ये गुमला से स्टार्ट हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। होपफुली ये आप क्वेश्चन पूछ सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है। तो ये आप लोग को हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की ये पूछ देगा। क्लियर है? मैं फिर से बताता हूँ फ्रेंड, ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था जतरा भगत ने किया था, जतरा भगत ने किया था। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया 1914 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का बी दिया हुआ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा। तो फ्रेंड लिखा पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स में आप लोगों को पता होगा, और इसका राइट आंसर क्या होगा देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला जनजातीय नेता जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था उनका नाम था तिलका मांझी। क्या था फ्रेंड? तिलका मांझी। तो तिलका मांझी द्वारा एक लड़ाई युद्ध किया था जिसको बोलते तिलका विद्रोह। और तिलका विद्रोह जो चला था 1783 से लेकर 1785 के बीच में चला था। 1783 से लेकर 1785 के बीच में चला था, और यह संथाल परगना में चला था। संथाल परगना में चला था। क्लियर है? और इसी के साथ साथ फ्रेंड इसमें आप लोग ये भी याद रखिएगा, इसमें तिलका मांझी ने 1784 को क्विनलैंड को आउट कर दिया था, यानी कि वो मार गिराया था। क्लियर है? और इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा तिलका मांझी का जो मौत हुआ था भागलपुर में हुआ था, या फिर फांसी की सजा हुआ था भागलपुर में हुआ था। जहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसके 13 जनवरी को, यानी 13 जनवरी 1785 को, 13 जनवरी 1785 को फांसी का सजा दिया गया था, और बरगद के पेड़ के पास। ठीक है? ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, भागलपुर में हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। देखिए पहला जनजातीय नेता हो गया मैथन बांध निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? ऑलरेडी फ्रेंड आप लोगों को पता होगा मैथन दाम झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। राइट आंसर धनबाद जिला हो गया। अरुणा मिश्रा एक भारतीय है। तो ऑलरेडी ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अरुणा मिश्रा का संबंध एक भारतीय मुक्केबाज है। क्या ये? बॉक्सिंग प्लेयर है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लांस नायक एल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्नलिखित में से किस युद्ध के समय हुआ था? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा लांस नायक एल्बर्ट एक्का की जो मृत्यु हुआ था वह भारत पाकिस्तान की युद्ध जो 1971 में उसी के समय ये हो गया था, यानी 1971 हुआ था। क्लियर है? और ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे खेल नगरी हम लोग क्या बोलते हैं? खेल नगरी किससे बोलते हैं? तो गुमला को कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहीं के रहने वाले कौन थे? अल्बर्ट एक्का रहने वाले। क्लियर है? तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। और गुमला का स्थापना कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो फ्रेंड्स मैं वर्तमान यानी कि मैं 2024 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आज तारीख जो आप लोग के बीच में है 4 सितंबर है। तो वर्तमान के बारे में बता, अभी वर्तमान समय झारखंड का जो राज्यपाल है संतोष गंगवार है। ये आप लोग वर्तमान के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। संतोष गंगवार होंगे वर्तमान का राज्यपाल होंगे। क्लियर है? और फ्रेंड ये झारखंड के 12वें नंबर के राज्यपाल है। क्लियर है? लेकिन मैं
ये क्वेश्चन 2019 का पूछा गया था, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये उस समय के राज्यपाल थे द्रौपदी मुर्मू। कौन थे फ्रेंड? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड के राज्यपाल बने थे 2015 से लेकर फ्रेंड 2021 तक बने थे, 2021 तक बने थे। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी द्रौपदी मुर्मू है। और झारखंड के सबसे लंबे टेन्यूर तक भी शामिल रहने वाले द्रौपदी मुर्मू है। क्लियर है? इनका जो टेन्यूर था 6 वर्ष 1 महीना 18 दिन रहा, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा था आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा MOH फारूक। तो फ्रेंड्स ये जब झारखंड में सेकेंड टाइम राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी 2010 के समय MOH फारूक ये आप लोग का राज्यपाल थे। सैयद अहमद खान झारखंड में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी 2013 के समय ये क्या थे? राज्यपाल थे। क्लियर है? इस टाइप से आप लोग पढ़ सकते हैं। वही बार फ्रेंड्स बात करते हैं पहला राष्ट्रपति शासन। तो पहला राष्ट्रपति शासन कुल 344 दिन का लगा था, जो कि फ्रेंड्स ये 2009 में लगा था, यानी 19 जनवरी 2009 से लेके आप लोग का दिसंबर 2019 तक 2009 तक चला था। और कुल 344 दिन का चला था। इसमें 2 राज्यपाल बने थे। पहला हुआ था सैयद सिप्तेरा और दूसरा बना था KR शंकर नारायणन बने थे। क्लियर? ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। कार्तिक में महीने वाले चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाला सबसे पवित्र पर्व क्या है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कार्तिक महीना में वंदना पर्व जो मनाया जाता है वह चंद्रमा के दौरान मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? वंदना। क्या होगा फ्रेंड्स? वंदना होगा। क्लियर है? चलिए वही बात करते हैं फ्रेंड्स सरहुल का। तो सरहुल चैत महीना में मनाते हैं। और वही बात करते हैं कर्मा का। तो कर्मा आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कब मनाते हैं? भादो महीना में। ठीक है? भादो महीना। और आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए दूल्हे के बराबर किया था। तो डोमकच। तो डोमकच एक नृत्य है जिसका इसका राइट आंसर होगा डोमकच होगा। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स पाइका का। तो पाइका जो एक पुरुष प्रधान नृत्य है। वही बात करते हैं छऊ का। तो फ्रेंड्स छऊ जो है सरायकेला का एक फेमस नृत्य है जिसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया, ऑलरेडी आपको पता होगा इसे 2010 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। क्लियर है? और इसके साथ साथ आप लोगों को इसके बारे में ये भी पता होगा फ्रेंड, इसे सुधेंदु अधिकारी द्वारा विश्व यानी कि विदेश में जारी किया गया था 1941 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को आर्य भाषा के बारे में पता होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोला कौन आर्य भाषा नहीं है? तो 22वां का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि कोरबा एक आर्य भाषा नहीं है। बाकी वही बात करते हैं नागपुरी का, सादरी का, अंगिका का, ये तीनों आप लोग का आर्य भाषा है। संथाली लिपि ओला चिकी का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग को जाना पड़े संथाली लिपि। तो संथाली लिपि का जो नाम है वो होता संथाली लिपि का नाम क्या ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। तो उसी के संथाली लिपि का नाम है ओल चिकी। क्या फ्रेंड? ओल चिकी। तो सबसे पहले इसका नाम जान लीजिए, ओल चिकी है। क्लियर है? इसका अर्थ क्या होता है? रिटेन एंड राइटिंग। देखिए मैं लिख देता हूँ। इसका अर्थ होता है राइटिंग एंड लर्निंग होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ राइटिंग एंड लर्निंग होता है। क्लियर? इसका फुल फॉर्म आगे इसका हिंदी ये होता है राइटिंग एंड लर्निंग होता है। और इसका जो आविष्कार किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओला चिकी का जो निर्माण किया गया था पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्लियर है? और फ्रेंड्स बात करते हैं इसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ। ये जो लैंग्वेज जो लिखा था हमेशा बाएं से दाएं लिखा था। याद रखिएगा ये बाएं से यानी लेफ्ट टू राइट लिखा था। क्लियर है? और फ्रेंड इसे रघुनाथ मुर्मू ने लिखा था 1925 में लिखा था। और ये 1921 में 41 में जारी किया गया था। वही फ्रेंड्स इसी भाषा को यानी संथाली भाषा का देखिए संथाली भाषा को भारतीय संविधान के द्वारा जो मान्यता मिला था वह 22 दिसंबर को मिला था। मैं लिख देता देखिए 22 दिसंबर 2003 को मान्यता मिला था झारखंड के लिए, यानी कि 22 भाषा के समूह में। इसी वजह से 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष संथाली भाषा दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये प्रकार आप लोग को याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है अबरक के खाने अधिकतर निम्न जिले में पाए जाते हैं। तो अबरक के खाने फ्रेंड झारखंड में सबसे ज़्यादा कोडरमा और गिरिडीह में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो गया D हो गया। क्लियर है? और मैक्सिमम देखा था तो कोडरमा जिला में ही पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अगर आप लोग फोकस कीजिए तो सबसे कम जनसंख्या बोल रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर होगा लोहरदगा। क्या फ्रेंड? लोहरदगा में सबसे कम जनसंख्या है। वही बात करते हैं रांची का। तो रांची में सबसे अधिक जनसंख्या। क्लियर है? ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चंस आप लोग देखिए 26 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं।
तो चलिए इसके बारे में देखता हूँ आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग याद करिए HDI इंडेक्स में बात करेंगे कितना, तो 134वां है। ये आप लोगों को क्वेश्चन पॉसिबिलिटी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का देखिए क्या लिखा, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेष, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता द्वारा बनाई गई है, यानी कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता बताई गई। तो देखिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। तो क्या लिखा है देखिए, कृषि पर प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश, मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और लघु और सीमांत जोत क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन आ चुका है और इसके बारे में फिर से डिस्कस करता हूँ। छऊ नृत्य के बारे में आ चुका है, जिसके बारे में हमेशा का हमेशा डिस्कस करता हूँ। देखिए क्या लिखा, छऊ नृत्य 3 शैलियों में देखने में आती है, जिसका नामांकन उसके निष्पादन स्थल के अनुरूप में किया गया है। तो झारखंड में उस स्थान का नाम बताना है। ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को हमेशा का डिस्कस करता हूँ। देखिए छऊ नृत्य एक पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन के लिए एक नृत्य है, जो कि फ्रेंड्स सरायकेला खरसावां के लिए फेमस है। तो इसका जो उद्गम जो माना जाता है सरायकेला माना जाता है, सरायकेला उद्गम माना जाता है। क्लियर है? और इसे यूनेस्को की लिस्ट में जो जारी किया गया था 2010 में, इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। क्लियर? उसके साथ साथ इससे याद 1938 में डॉक्टर सुधेंदु अधिकारी ने विदेश में प्रदर्शित किया था और 1941 में इसे महात्मा गांधी के द्वारा दिखाया गया था। क्लियर है? यानी महात्मा गांधी के सामने शो करवाया गया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उरांव कॉमकट है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे उरांव कॉमकट क्या है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता, उरांव कॉमकट एक प्रकार का चित्रकला है। क्या ये चित्रकला है? जिस प्रकार जादू पटिया होता है उसी प्रकार उरांव कॉमकट भी क्या है, एक चित्रकला है। क्लियर है? अब फ्रेंड्स बात करते हैं उरांव के बारे में। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा उरांव जनजाति लोग का जो होता है वह किसके अंतर्गत आता है? तो द्रविडियन के अंतर्गत आता है। क्लियर है? ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और ये कुड़ुक, इसे कुड़ुक भाषा का भी यूज करते हैं, ये कुड़ुक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पे पड़ा है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा पाइका। तो फ्रेंड पाइका एक पुरुष प्रधान नृत्य है, तो ये आप लोग का होगा नहीं, जो कि सैनिक वेशभूषा धारण करते हैं। वही बात करते हैं कर्मा का। तो कर्मा एक लोक नृत्य है, साथ में एक वृक्ष पे भी पूजा किया जाता है। तो राइट आंसर होगा कर्मा। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कर्मा जो पर्व मनाता है भादो महीना में मनाते हैं। ठीक है? और फ्रेंड्स ये जो होता है दो भाइयों के नाम से, यानी धर्म करम के नाम से लिए बनाया था और प्रत्येक बहना अपने भाइयों के लिए एक करते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है? वही बात करते हैं छऊ का। तो मैं छऊ का डिस्कस कर दिया हूँ। निम्नलिखित में से एक चित्रकला का एक शैली नहीं है। ऑलरेडी इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चित्रकला की शैली नहीं बता रहा। देख उरांव भित्ति पित्र ये आप लोग का चित्रकला की शैली है। जादू पटिया भी है। क्लियर है? और फ्रेंड्स वही बात करते हैं लहसुआ का। तो लहसुआ एक चित्रकला शैली नहीं है और संथाली भित्ति चित्र भी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ये? सी होगा। वही फ्रेंड बात करते हैं जादू पटिया कोहबर का। देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता होगा जादू पटिया कोहबर, जादू पटिया कोहबर ये दोनों को फ्रेंड GI टैग मिला है झारखंड में 2020 में। ये क्वेश्चन मई 2020 में इसे GI टैग मिला था। क्लियर है? और ये भी आप लोग याद रखिए फ्रेंड्स, इसे GI टैग मिलाने में देखिए इसको GI टैग मिलाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो भूमिका रहा था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमिका रहा था वह पद्म श्री बुलू इमाम के बड़े पुत्र और झारखंड के सोहराय व कोहरा के GI टैग दिलाने में सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसका नाम था जस्टिन इमाई। कौन था? जस्टिन इमाई था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधन में से लगभग कितने प्रतिशत का हिस्सा है? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इस साल भी पूछेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 40%। और इसे आप लोग हमेशा के लिए याद कर लीजिए, क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा। झारखंड में भारत के निम्नलिखित में निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा देखिए झारखंड में लौह अयस्क का, इसका राइट आंसर होगा लौह अयस्क का। झारखंड में लौह अयस्क का 26% जो होता है वह आरक्षित भंडार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26% जो होगा लौह अयस्क होगा। क्लियर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। वही बात करते हैं फ्रेंड नया क्वेश्चन का। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का साक्षरता दर क्या है? तो ये क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? देखिए झारखंड राज्य का साक्षरता दर देखा है तो 66.41% है। लेकिन वही फ्रेंड्स अगर इसमें मेल और फीमेल की बात करते हैं, एक होता है मेल और वही बात करते हैं फीमेल का। तो मेल का अगर देखा तो लगभग 76% आता है, वही फीमेल की बात करते हैं तो 55% के अंदर आता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान के आधार पर देखिए स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान करें। तो ऑप्शन तो वैसा कुछ दिया नहीं है, वैसा इसमें तो क्वेश्चन में गलत है, यानी प्रिंटिंग इसका गलत है। क्लियर है? वैसे फ्रेंड्स आप लोग को इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सदन जलप्रपात कहाँ पे है। ऑलरेडी पता होगा रांची में है।
और वही बात करें जोना भी कहाँ पे, रांची में। बात कीजिए पंचघाट कहाँ पे, खूंटी में। आप लोगों को सदनी जलप्रपात लिखना पड़ेगा कहाँ पे, क्लियर है। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सदनी जलप्रपात कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड उत्तर में सीमाओं के बाहर लगा हुआ। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोगों को पता करना पड़ेगा झारखंड के बारे में। देखिए ये मान लीजिए कि झारखंड है, सबसे पहले इसके उत्तर में ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा बिहार आता है। क्या आता है, बिहार आता है। वही पूर्व में जो आता है वेस्ट बंगाल आता है। वही बात करते हैं दक्षिण में फ्रेंड उड़ीसा आता है। वही बात करते हैं यानी देखिए एक होता है उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में आता है यूपी आता है। पश्चिम में जो केवल आता है छत्तीसगढ़ आता है। यानी कुल 5 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 5 राज्य से स्पर्श करता है। जिसमें फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन पूछ रहा उत्तर में, तो ऑलरेडी उत्तर में जो होगा बिहार होगा। क्या होगा, ये बिहार होगा। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा बिहार जो है केवल 10 जिला को टच करता है झारखंड का, क्लियर है। और वही फ्रेंड्स बात करते हैं उड़ीसा 4 जिला को टच करता है। वही पश्चिम बंगाल भी 10 जिला को टच करता है। वही छत्तीसगढ़ भी 4 का करता है। और यूपी केवल एक ही जिला को टच करता है, उसका नाम है गढ़वा। क्या ये, गढ़वा। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का परागमन करता है। तो फ्रेंड्स सिंहभूम के बारे में आप लोग के बारे में पूछ रहा है, सिंहभूम के बारे में तो ऑलरेडी पता होगा। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पूर्वी सिंहभूम भी होगा, सरायकेला खरसावां भी, पश्चिम सिंहभूम होगा। क्योंकि सारी चीज़ से टूटा होता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। सिंहभूम ट्रस्ट जोन, देखिए सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक एक विख्यात 167 किलोमीटर की आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गिरी का परागमन करता है। तो ये राइट आंसर तीनों होगा, क्लियर है। फ्रेंड्स बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम का, तो ऑलरेडी पता होगा पूर्वी सिंहभूम का जो स्थापना हुआ था 16 जनवरी 1990 में हुआ था। 16 जनवरी 1990 को हुआ था। वही बात करते हैं सरायकेला खरसावां का, तो इसका हुआ था 12 जनवरी 1990 को हुआ था। सॉरी यहाँ मिस्टेक है, सरायकेला खरसावां का जो जन्म हुआ था 2001 में हुआ था, ठीक है। वही बात करते हैं पश्चिम सिंहभूम का, तो इसका हुआ था 12 जनवरी 1990 को हुआ था। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब पूर्वी सिंहभूम का जो मुख्यालय जमशेदपुर है, सरायकेला खरसावां का सॉरी पूर्वी का हो गया फ्रेंड्स आप लोगों को मैं जमशेदपुर में बताऊँ, और सरायकेला खरसावां का सरायकेला हो गया। अब पश्चिम सिंहभूम का जो मुख्यालय है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा चाईबासा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़े और निम्न की सहायता के लिए बना है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक ट्रिक लिखाता हूँ जो आप लोग के लिए बहुत सारा हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिखाता हूँ, ये आप लोग याद कर लिए, बीरू भीरू राज दुबे। आप लोग एक बार बोलिए, आप लोग को याद होगा, बीरू भीरू राज दुबे। देखिए इस ट्रिक से आप लोग को मैं पूरा का पूरा बता देता हूँ। देखिए कैसे आप लोग को याद करना। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग को याद करना पड़े, देखिए 20 होता है बोकारो, तो बोकारो इस्पात संयंत्र का जो स्थापना हुआ था रूस होता है, रूस की सहायता से। यानी इसका राइट आंसर होगा रूस का, क्लियर है। वही बात करते हैं भी से भिलाई, भिलाई का भी होता है रूस से। रास होता है रावल किला, तो रावल किला का जो स्थापना हुआ था जर्मनी की मदद से। दूस होता है दुर्गापुर, दुर्गापुर का जो था बेस है ब्रिटेन का हुआ था। तो ऑलरेडी फ्रेंड बी रू, तो रूस से क्या होता है रूस, तो रूस का फ्रेंड नाम क्या था, सोवियत संघ हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो गया, यानी कि फर्स्ट हो गया। और मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड, ये जो इसका जो कार्यकाल जो स्टार्ट हुआ था 3rd पंचवर्षीय योजना के समय स्टार्ट हुआ था, क्लियर है। 3rd 5 ईयर प्लानिंग के समय हुआ था, 1964 के समय हुआ था, क्लियर है। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है ये। नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे। ऑलरेडी फ्रेंड इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा खरवार जनजाति का होगा। क्या होगा, ये खरवार जनजाति का होगा। नीलांबर और पीताम्बर जो थे वह खरवार जनजाति से बिलोंग्स करते थे, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ा कर दी थी, क्लियर है। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं खरवार आंदोलन, संथाल विद्रोह सब कब हुआ था। ऑलरेडी मैं आप लोगों के सामने हमेशा डिस्कस करता हूँ। मैं फिर से आप लोगों को याद करवा देता हूँ ताकि आप लोग के लिए क्वेश्चन में आ जाए। सबसे पहले संथाल विद्रोह के बारे में डिस्कस करते हैं। संथाल विद्रोह जो हुआ था 30 जून 1855 को हुआ था, क्लियर है। और ये 1855 से 56 तक चला था, जिसमें 1855 में मौत हुआ था सिद्धू का और 56 में हुआ था कानून का। वही बात करते हैं खरवार आंदोलन का, तो खरवार आंदोलन सबसे फेमस है। और फ्रेंड ये जो आंदोलन हुआ था 1874 में हुआ था, 1874 में हुआ था, ये भी आप लोग को याद करना है। और इसका जो मेन नेतृत्व करता थे भगीरथ मांझी थे। इसका मेन नेतृत्व करता कौन थे, भगीरथ मांझी थे, क्लियर है। और सबर जनजाति तो एक जनजाति केवल, इसके बारे में कुछ वैसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है।
तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा देखिए, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला जो उसका नाम होता है पाकुड़। क्या ये? पाकुड़। तो पाकुड़ जिला जो है पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है, ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को ये भी पता होगा मोर्टिनो टावर भी जो है वह पाकुड़ में ही स्थित है। क्लियर है? ऑलरेडी आप लोग को ये पता होगा पाकुड़ जो आता है वह संथाल परगना के अंतर्गत आता है। इसका स्थापना जो हुआ था 28 जनवरी 1994 को हुआ था। 28 जनवरी 1994 को हुआ था। अब पाकुड़ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, झारखंड का सबसे कम यानी कि पढ़ा लिखा यानी सबसे कम साक्षर जो राज्य जिला है वह आप लोग का पाकुड़ है, यानी 48.84% यहाँ का साक्षरता दर है। यहाँ का महिला पुरुष भी सबसे कम साक्षर है। क्लियर है? ये इसके लिए फेमस है। ये लावा लॉन्ग वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत आती है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो लावा लॉन्ग वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि फ्रेंड झारखंड के चतरा जिला में बिलोंग्स करती है। चतरा जिला में बिलोंग्स करती है और इसका जो स्थापना हुआ था 1978 में हुआ था। 1978 में हुआ था। क्लियर है? ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। देखिए मैं आप लोगों को फिर से डिस्कस कर देता हूँ। यानी लावा लॉन्ग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? चतरा में। और इसका स्थापना कब हुआ था? मैं लिख देता हूँ 1978 में हुआ था। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसमें और वैसा कुछ है नहीं तो मैं डिस्कस कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य निर्माण के बाद से राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है? तो मैं इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस कर देता हूँ। राष्ट्रपति शासन के बारे में इससे पहले भी डिस्कस किया था। देखिए ध्यान से सुनिए केवल। झारखंड में राष्ट्रपति शासन जो लगा कुल अब तक 3 बार लगा। झारखंड में राष्ट्रपति शासन अब तक कुल 3 बार लगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 बार। अब मैं तीनों बार को मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, पहली बार जो लगा था वह 19 जनवरी से लगा। देखिए मैं लिख देता हूँ 19 जनवरी 2000 कब था? 2009 से लेकर 19 जनवरी 2009 से लेकर आई थिंक लगता है 3 या 4 दिसंबर 2009 तक लगा था। 3 और 2009 तक लगा था। क्लियर है? ये फ्रेंड्स सबसे लंबे समय के लिए यानी लगभग 344 दिन तक के लिए लगा था। क्लियर है? इस समय 2 राज्यपाल झारखंड के रह चुके थे। एक रहे थे सैयद सिप्तेरा जी और एक थे KR शंकर नारायण थे। क्लियर है? और फ्रेंड इसके बाद जो लगा था जून 2010 में लगा था। जून 2010 में लगा था। ये भी आप लोग को याद रखना। जून 2010 से लेकर सितंबर 2010 तक लगा था। क्लियर है? इस समय झारखंड का जो राज्यपाल थे वह थे MOH फारूक थे। क्लियर है? यहाँ पे MOH फारूक थे। वही फ्रेंड जो थर्ड जो लगा था वो लगा था आप लोग का 18 जनवरी 2013 से लेके 12 जुलाई 2013 तक लगा था। क्लियर है? और वो उसमें जो फ्रेंड्स मुख्य उसमें जो राज्यपाल थे सैयद अहमद थे। यानी कि कुल ओवरऑल देखा जाए तो कुल 3 बार लगा। क्लियर है? 3 बार लगा, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 356 के अकॉर्डिंग लगता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है। तो झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र कितना है। तो इसका राइट आंसर लगा सकते हैं 38 लाख हेक्टेयर। 38 लाख हेक्टेयर। चलिए मैं आप लोग को यहाँ के अकॉर्डिंग कुछ मैं करंट अफेयर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कहाँ पे कितना % कृषि होता है। सबसे पहले याद रखिएगा फ्रेंड, झारखंड में इकोनॉमिक सर्वे 23-24 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो कृषि होती है वह कुआं से होती है। याद रखिए सबसे ज़्यादा होता है वह कुआं से। अब ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड कुआं से कितना % होती है? तो ये होता है 33%। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? और ये गुमला में होती है। और सेकेंड में जो होती है फ्रेंड वह तालाब में होती है। तालाब से होती है और वो भी तालाब से कितना % होता है? 32% होती है। क्लियर है? और यहाँ से सबसे ज़्यादा होती है देवघर में होता है। वही बात करें थर्ड में, तो थर्ड में होता है सिंचाई से होती है। सिंचाई से होता है तो सिंचाई से भी जो होता है वह 24% होता है। ये टॉप 3 है, याद रखिएगा। और नहर से फ्रेंड 2% होता है। क्लियर है? इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा। चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को मैं 2 चीज़ और बताता हूँ। कृषि जलवायु क्षेत्र, देखिए अभी वर्तमान में झारखंड में कुल कृषि जलवायु जो क्षेत्र की संख्या वह 3 है। कृषि जलवायु क्षेत्र की क्वेश्चन आ सकता है झारखंड में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 3 है। वही बात करते हैं फ्रेंड कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र। अगर क्वेश्चन आता है कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की संख्या कितना है तो इसका राइट आंसर होगा 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। और वही बात करते हैं कृषि क्षेत्र कितना है तो कृषि क्षेत्र की संख्या अगर पूछता है तो इसका राइट आंसर होगा 8 होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर दिया। यानी कृषि जलवायु क्षेत्र अगर बोलता है तो कुल 3 होता है। कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र बोलेगा तो 7 होगा और कृषि क्षेत्र की संख्या कुल 8 होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या लिख रहा है। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा चलेंगे तो चलो सबसे पहले यहाँ तक मैं अपलोड करवा दिया था 44। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न होता है। राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में नकदी फसल के लिए उपयुक्त प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा 5%। क्या होगा फ्रेंड्स? 5% होगा। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा नकदी फसल किसे कहते हैं, यानी वैसे फसल जो गर्मी के मौसम में बोई जाती है, जैसे मई जून जुलाई में, मई जून जुलाई लिख सकते हैं, क्लियर, अप्रैल मई जून। तो इसमें ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा क्या क्या हो सकता है। तो गर्मी में आप लोग क्या पता है, खीरा, ककड़ी है ना, तरबूज, तो ये सारे भिंडी वगैरह जो है सब नगदी फसल के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को उपलब्ध कराना था। तो फ्रेंड्स ये सबसे क्वेश्चन हटके और होपली फ्रेंड्स आप लोग को जानना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले सौभाग्य योजना के बारे में बताना। सौभाग्य योजना जो भारत में स्टार्ट हुआ था वह 2017 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 2017 में स्टार्ट हुआ था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, डेट था, वैसे मैं डेट भी बताता हूँ, 25 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 25/9/2017 से। और इसका जो मेन मोटो था, यानी मेन जो उद्देश्य था फ्रेंड्स, सभी गांवों को बिजली उपलब्ध करवाना था, यानी मेन इसका मोटो था बिजली उपलब्ध करवाना था सौभाग्य योजना के अंतर्गत। क्लियर है? ये क्वेश्चंस आप लोग का पॉसिबिलिटी फिर से पूछ सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या है। लालकी घाटी के नाम से विख्यात छुट्टू पालू घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ छुट्टू पालू घाटी, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। छुट्टू पाली, देखिए छुट्टू पाली घाटी झारखंड के राज्य के रामगढ़ जिला में, कहाँ पे ये? रामगढ़ जिला में। क्लियर है? ऑप्शन इसे ही बोलते हैं लालकी घाटी। ऑप्शन के अनुसार देखा है तो इसको क्या बोलते हैं? लालकी घाटी। और लालकी घाटी को हम लोग क्या बोलते हैं? छुट्टू पाली घाटी बोलते हैं। ये कहाँ पे? ये रामगढ़ में है। क्लियर है? ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या ये। गलत जोड़े की पहचान करें। तो फ्रेंड इसमें गलत जोड़े की पहचान करना, तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या लिख रहा है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स क्वेश्चन लिख रहा बैद्यनाथ मंदिर। तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा बैद्यनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका स्थापना किया था पूरनमल ने किया था, और वो कहाँ पे? देवघर में। तो ये सही है आप लोग का। वही बात करते तपोवन मंदिर का। तो तपोवन मंदिर की बात करें फ्रेंड, ये आप लोग रांची में, कहाँ पे? ये रांची में है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था रांची, जो कि दिया है रामगढ़। तो ये कैंसिल, गलत हो गया। वही बात करते हैं हल्दी घाटी मंदिर का। तो हल्दी घाटी मंदिर जो है कोराम्बे में है, जो कि कोराम्बे यानी गुमला में स्थित है। तो ये भी सही है। वही बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर का। तो जगन्नाथ मंदिर फ्रेंड सबसे फेमस मंदिर है। ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ था 1691 में हुआ था, 1691 में किया था। और इसमें फ्रेंड्स 25 दिसंबर 1691 में इसका स्थापना हुआ था। और ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 4 गृह मंदिर का समूह है इसमें। क्लियर है? और इसको जो निर्माण जो करवाया था एनी नाथ ने कराया था, एनी शाह ने करवाया था। और इसके बारे में आप लोगों को ये भी पता होगा ये रांची में, कहाँ पे? ये रांची में। तो ऑलरेडी ये सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी तपोवन मंदिर कहाँ पे है? तो मैं लिख देता हूँ रांची में, यानी कहाँ पे? ये रांची जिला में। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। निम्नलिखित वन क्षेत्र झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करती है। तो वन क्षेत्र के बारे में पूछ रहा। तो मैं तो आप लोग को हमेशा के लिए यही बोलूँगा फ्रेंड्स, आप लोग वन क्षेत्र से क्वेश्चन आएगा इसका नया डाटा के अनुसार पढ़ लीजिएगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर होगा 29.61% होगा, 29.61% होगा। क्लियर है? इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या लिख रहा। झारखंड का वन कोटिया है। तो वन कोटिया झारखंड का कैसा, देखिए उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ी भी है, शुष्क पतझड़ी भी है, और विस्तृत पर्वतीय भी है। तो यानी ऑप्शन नंबर ये सभी होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स उत्पाद सिपाही का क्वेश्चन, जो फ्रेंड्स जो कि 2019 में कंडक्ट करवाया था जेएसएससी का क्वेश्चन। तो मैं सभी क्वेश्चन का आंसर भी लेके आया हूँ, साथ साथ कुछ क्वेश्चन का मैं काफ़ी डिस्कस भी कर दिया हूँ। तो ये आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और फ्रेंड होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।